टेल देम वन थिंग, और वो वन थिंग ये है कि आपके लिए गुड, वैसे आप लोग के लिए मेरे पास बड़ा अच्छा आइडिया है। अगर आप अपने आप को असेस करना चाहते हैं कि जी हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, तो कैमरे ने मई जून के पेपर रिलीज़ कर दिए हैं। आप लोगों का एक फुल फ्लैज पेपर 1 एंड 2 अरेंज कर लेते हैं, उसके ऊपर आपको मार्क करके ग्रेड देंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली आप क्या ग्रेड जो है वो रिजर्व कर चुके हैं। तो इस पे आप सोच सकते हैं कि डू दैट, हम आपके साथ ऐसा कुछ जो है वो अरेंज कर सकते हैं। जस्ट एन आइडिया। आपका मई जून का पेपर कैमरे ने अपनी वेबसाइट पर कर दिया है, जो उन्होंने आपको, जो आपका पेपर कंडक्ट करवाना था ना मई जून का, तो आपका एग्जाम अरेंज करके आपको बता सकते हैं कि आप अगर एग्जाम देते तो आपके एक्चुअली नंबर कितने आने थे। नहीं सर, अगर एग्जाम तैयारी करके देते हैं काफी ज्यादा, लेकिन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आइडिया है कि आप उसमें अपने आप जी सर। को जो है वो। अच्छा बेटे, हमने लास्ट टाइम पे जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है दैट इज चैप्टर नंबर 18 है, और आप लोग अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करें ताकि चीज़ें, क्योंकि अब जो कुछ आपके ईयर्स में हो चुका हुआ है उसे आप भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका लाइफ के अंदर नहीं है, आपकी फाइनल ग्रेडिंग में नहीं है, कहीं भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न है कि भाई, आप बिलीव मी कि हम कल ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि अगर कल को आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो, आप समवेयर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, तो उन्होंने जब भी आपका मेरिट बनाना है 2020 के रिजल्ट्स को उन्होंने उठा के साइड पे कर देना है। रीज़न, क्योंकि 2020 के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो तो चूँकि आपकी एक प्रिडिक्टेड ग्रेड्स हैं, तो उनकी एक्चुअली वर्थ कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी मेरिट के अंदर जो है वो ना तो नेशन वाइज कंसिडर होनी है और ना ही इंटरनेशनली होनी है। तो इसलिए आप लोग अपने आप को जो है वो तसल्ली दे दो कि भाई आप जो अभी एग्ज़ाम एक्चुअली आपका रिज़ल्ट जो होगा, और कैमरे ने भी खुद बार बार कहा है कि इन बच्चों को थोड़ी सी अक्ल दिलाएं और उनको बताइए कि भाई आपका सब कुछ इस वक्त पेपर 3 और पेपर 4 है। बार बार आप लोगों से एक चीज़ परफॉर्म करवा रहा हूँ, और वो आपके पास पेपर्स की प्रैक्टिस है। और अब आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 3 में, और पेपर 3 में सक्सेस जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। सो यहाँ से आपको मतलब अब आपकी सारी की सारी स्ट्रगल जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा जो है वो अब अपने आप को मॉडिफाई करें, और उस हिसाब से जो है वो आप अपनी अब फ्यूचर के लिए आप सोचें कि भाई अब हमने आगे की ज़िंदगी को जो है वो किस तरह से मैनेज करना है। तो ये अब आपके पास जो है वो अगला टारगेट है। अच्छा बेटे, पिछली क्लासेस में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो हमारे लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन थे, और इन लॉजिक गेट्स की क्वेश्चंस की सिंप्लीफिकेशंस को हमने टारगेट किया हुआ था। इन क्वेश्चंस के ऊपर आप दो तीन लोग जो कल नहीं थे, फॉर एग्जांपल जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 पार्ट ए गिवन है। आयजा बेटी को आवाज आ रही है या आयजा का माइक इशू है? आयजा रिस्पांस नहीं कर रही है। आयजा टेक्स्ट कर दो हमें, चैट आवाज आ रही है। आ रही है बेटी को? चले, थैंक यू जी। आपकी आवाज इतने अरसे के बाद सुन रहे हैं ना, तो हम चाह रहे हैं बेटी हमारी कंट्रीब्यूट करे हमारे साथ। सो थैंक यू बेटे। अब बेटा ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, और इस सिंपल से क्वेश्चन के अंदर हम किससे हेल्प ले लेते हैं जी? यहाँ पे कोई हमारे वजी भाई से हेल्प ले लेते हैं जी। वजी भाई, आपने कल ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है वजी भाई? इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था मेरे भाई? इस क्वेश्चन के अंदर बेटे हमने दो काम करने थे। पहली बात तो ये है कि इसका हमने ट्रूथ टेबल बनाना था, ठीक है जी। और सेकंड थिंग जो जी, हमने इसका लॉजिक एक्सप्रेशन लिखना था, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे ले जाता हूँ पेंट के अंदर, और वैसे तो मैं अब वो यूज़ कर सकता हूँ वाइट बोर्ड भी, लेकिन मैं चले अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेटे इसमें सीधा सीधा सा हम लोग क्या
यूज़ कर रहे हैं। ये अगर इसको हम सिंगल लॉजिक गेट में चेंज करना चाहें तो क्या पॉसिबल है कि हम इसको किसी सिंगल लॉजिक गेट में चेंज कर लें? भाई जी बताओ यार। आयजा बता सकती है, आयजा बेटी बता सकती है कि क्या ये किसी एक सिंगल लॉजिक गेट में चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? सर ये नैंड नैंड में ये होगा। आपका कौन सा लॉजिक गेट बन रहा है? ये लॉजिक गेट नैंड बन रहा है। अब नैंड की फॉर्म में 0 की फॉर्म में आउटपुट क्या आएगी? 1 आएगी, 1 आएगी, 1 आएगी और 1 की फॉर्म में 0 आ जाएगी। फिर इसका बेटा लॉजिक एक्सप्रेशन लिखने के लिए याद रखिए कि जब हम लॉजिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम ए डॉट बी लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका जो सिंबल यूज़ होता है वो डॉट यूज़ होता है। मैंने थोड़ा सा बड़ा डॉट बना दिया है। सो ए डॉट बी लिखेंगे और ए डॉट बी को हम नेगेट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक हो गया जी। इसी का बेटे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट ट्रुथ टेबल है, लेकिन ये ट्रुथ टेबल भी आप लोगों से मैं शेयर करूँगा और इसमें भी हम वजी भाई से हेल्प लेंगे और आई होप कि हमारे कज़िन भाई जो है वो हमारी क्लास को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है जी, ये देखिए। तो आयदा आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल है बेटी? चलिए, अब ये जो लॉजिक गेट है ये सर आपका आपने उसे रिकॉर्डिंग मेरे यहाँ स्टार्ट की शायद। मैंने भट्टी का आई थिंक मुझे याद करा दिया कर यार, मैं बुजुर्ग बंदा हूँ, भूल जाता हूँ। ये देखिए मैंने रिकॉर्ड स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो दैट्स गुड जी कि हमारे साथ आहब साहब जो हैं वो भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हुए हैं। फिर ज़ोक का हमें मैसेज आया था कि मेरी अगर आप लोग एक बात कभी बेटा ज़िंदगी में मान लो तो मैं आपको इस एक चीज़ की एश्योरेंस कर सकता हूँ और वो है इनफैक्ट आपकी जो है वो आपका वो आपकी सक्सेस है जी। ठीक है, वो अगर आप एक चीज़ मेक श्योर कर लो कि आप रेगुलर हैं और रेगुलर क्लास ले रहे हैं और रेगुलर बेसिस के ऊपर आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो आपके लिए आपकी सक्सेस आपके कंट्रोल में है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं भट्टी साहब, तो आपने हमें क्या बताना है कि जी ए को पहले आप निगेट करेंगे, आपकी फाइनल आउटकम जो है वो बी के ऊपर है और इसके बाद आप बी को भी निगेट करेंगे। अब आप इसका लॉजिक गेट बनाइए जी। 0 0 जो है ये दोनों, ये भी अगर यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है तो ये आपकी निगेशन सॉरी ये अगर यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है तो आइज़ा ये दोनों निगेट होके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये 1 1 हो जाएंगे। तो आपकी आउटपुट यहाँ पे 1 आ जाएगी। अब 0 1 की फॉर्म में जब आप आ जाओगे तो ये 1 0 बनेगा, ये फिर भी आउटपुट 1 आएगी, ये फिर भी आउटपुट 1 आएगी और आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्या है? वो 0 है। अब यहाँ एक चीज़ कंक्लूड कर लीजिएगा कि आपके पास बाज़ औक़ात आपके जो लॉजिक सर्किट्स हैं, जो पिछला हमने लॉजिक सर्किट बनाया था वो ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट है, उसकी आउटपुट और इस चीज़ की जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या आ रही है? वो हमारे पास इक्वल आ रही है। ठीक है, ये लीजिए। अब यहाँ से हम एक चीज़ और भी कंक्लूड करते हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर आपसे अगर हम पूछें कि आप क्या हमारा इस सिंप्लीफिकेशन के ऊपर कोई लॉ या आइडेंटिटी अप्लाई होता है यहाँ पे या नहीं होता? ठीक है, यहाँ पे होता है जी। ठीक है जी, हमने डी मॉर्गन लॉ को हमने क्या किया था इसके अंदर, हम अपनी बुक के अंदर अगर देखते हैं तो भाई हमारे पास जो बुक के पार्ट में हम लोग लास्ट टाइम पे आपसे मैंने एक टेबल शेयर किया था, जिस टेबल के अंदर हमारी जो सिंप्लीफिकेशंस के कुछ लॉज और आइडेंटिटीज़ दिए गए थे। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास ये जो हमने सिंप्लीफिकेशन की है ये आपके डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से, मैं कुछ बच्चों को जो प्रीवियसली जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ था और दे हैव जॉइंड अस टुडे, तो बेटे मैं आपसे बुक शेयर कर रहा हूँ। आई एम गोइंग बैक इन बुक। आप लोग भी प्लीज़, मैं दोनों हाथ और पैर जोड़ के आपसे मिन्नत करता हूँ कि आज आप इस बुक को चैप्टर 18 को स्टार्ट कीजिएगा। और चैप्टर 18 के अंदर हम लोग इनफैक्ट हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो ये था कि किसी भी प्रॉब्लम में हम सर ये टेबल मैंने पूरा कर लिया कॉपी पे। जिंदा
जिंदाबाद भट्टी। लेकिन इसको इसको साथ साथ याद भी करना है, इसको प्रूव भी करना है बेटे। हमारा जो बेसिक सर प्रूफ चैप्टर किया सॉल्व कर। गुड हो गया जी। जो चैप्टर है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए हम पहले बूलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं, फिर बूलियन एक्सप्रेशन से बूलियन लॉजिक सर्किट बनाते हैं, और वो जो लॉजिक सर्किट डायग्राम है उसकी फॉर्म को देखते हुए एक्चुअली लॉजिक सर्किट इम्प्लीमेंट किया जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। अब इसमें सिचुएशन ये थी कि अगर आपका जो गिवन सिचुएशन से लॉजिक एक्सप्रेशन बन रहा है और वो लॉजिक एक्सप्रेशन को किसी तरह से, जैसे हमने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, तो बूलियन अलजेब्रा की एक बहुत बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिंप्लीफिकेशन है। हम डिफरेंट बूलियन लॉज और बूलियन एंटिटीज अप्लाई करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन होगा, सिंप्लीफाइड आपका लॉजिक सर्किट बनेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ये सारी से जो सिनारियो है, ये सारा सिचुएशन जो है, ये आप लोगों से डिस्कस करें ताकि आप लोग जो है वो इसको अच्छी तरह से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब कल के क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और अब हम उन क्वेश्चन में से कुछ और क्वेश्चन जो हैं वो शेयर करेंगे, डिस्कस करें। तो एक कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन का हमने तो टेबल भी बनाया था, और ये क्वेश्चन मैं जस्ट आप लोगों की रिवीजन के लिए मैं खुद से नहीं करूँगा, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग जो है वो इस क्वेश्चन को मेरे साथ हेल्प आउट करेंगे। ठीक है जी, और ये नहीं, ठीक है, ये नहीं। सो ये क्वेश्चन इज हेयर, और अच्छा, अब इसमें बेटे आप लोग देखते हो तो आपके पास जो क्वेश्चन आपसे ये लीजिए। ठीक है, ये किसको क्वेश्चन नज़र आ रहा है जी? सबको आ रहा है? सॉरी, मैं क्वेश्चन को मैंने बुक पे शेयर किया हुआ है, मैं इसको चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन गायब हो गया। मैं एक मिनट आ जाता है जी, अभी आ जाता है। ठीक है, ये लीजिए अब क्वेश्चन, अब आपके पास आ गया वापस। क्वेश्चन सबको विजिबल है जी भाई? जी ठीक है जी, क्वेश्चन को और से देख के जाइएगा, और इसके बाद आप इसको, इसमें हमने क्या करना है, हमने इसकी ये लेंगे, हमने इसका लॉजिक एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, तो लॉजिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए कल भी हमने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया था। हमारे पास बड़ा सिंपल सा वे है। आप लोग अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर मेरे लिए काइंडली 1 मिनट के लिए मुझे सिर्फ, आई एम सॉरी फॉर वन इंटरप्ट, मैं 1 मिनट के लिए आपको ज्वाइन बैक करता हूँ। मैं आप मुझे प्लीज वेट कीजिए। बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे अबाउट कि किस तरह से आपका ये क्वेश्चन कर सकता है, सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस कर सकता है। ठीक है जी, तो ये नहीं जी, अब इसमें हमें क्या करना था, इसका हमें बूलियन एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करना था। सो विद इन दैट बूलियन एक्सप्रेशन आप देखते जाएं कि आपके पास कौन कौन सा लॉजिक गेट यूज़ हो रहा है। तो आपकी फाइनल आउटपुट जो थी दैट वाज डिपेंडिंग ऑन योर एंड गेट, ये देखिए, और इसकी एक इनपुट जो आ रही है वो क्या आ रही है, वो ए आ रही है। सो ए डॉट, इसका एक पार्ट आ गया। सेकंड आपके पास ये कंप्लीट जो आपका सेकंड सब लॉजिक सर्किट है, इसकी आप फाइनल आउटपुट देखें तो यू आर डिपेंडिंग ऑन बट ऑन ऑल गेट। ठीक है,
और इस और की आपके पास, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एक जो इनपुट है वो बी नॉट आ रही है, सो आप क्या करेंगे, बी नॉट, और बी नॉट के बाद आपकी फाइनल आउटपुट में प्लस साइन आपका यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है। ये जो आपका नेगेशन है ये आपको बी नॉट दे रहा है। सो इसके बाद इसका एक एस्पेक्ट जो है वो बी एंड सी आ रहा है, तो आप यहाँ पे बी डॉट क्या करेंगे, सी, और ये आपके पास फाइनल लॉजिक क्या बन गया है, लॉजिक एक्सप्रेशन बन गया। अब जो हमारा इनफैक्ट कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि हम इसको आगे सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाएं, ठीक है जी। और सिंप्लीफिकेशंस में इसको अगले स्टेप के अंदर वी विल लर्न कि हम इसको सिंप्लीफाई करके ये जो गिवन लॉजिक सर्किट है, जब आपका लॉजिक का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो लॉजिक सर्किट है वो भी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स वर्सेस सिंप्लीफाइड लॉजिक सर्किट का जब हम कंपैरिजन देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो सिंप्लीफाइड लॉजिक सर्किट है वो बेस्ड ऑन सिंप्लीफाइड लॉजिक एक्सप्रेशन होगा, और वो सोल्यूशन आपका कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है जी। सो इससे रिलेटेड हम लोग कल लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन आपने कैरी ऑन कर रहे थे। आज हम उसमें कोई एक नया एक्सप्रेस क्वेश्चन ले लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट अब ये एक नई चेंज आ रही है जो आपके लिए हम एक नया क्वेश्चन का एंगल आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कल वाले दो क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है, तो ये क्वेश्चन आपसे शेयर करने के बाद ही हम जो है वो इस पे कमेंट कर सकते हैं जी। अच्छा जी, बताइए आप क्या क्वेश्चन है जी, रीडेबल है आप? यस सर। बताइए, आपको 5 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जी, जो बीच में 5 मिनट्स का डिले आया था, एक्चुअली बाहर एक बुक आया था कोरियर वाला, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा, सॉरी बात है जी बेटे। सो बताइए क्या क्वेश्चन है जी, आप रीडेबल है, पढ़िए आप क्वेश्चन को बेटे। Expression produces the following two table. Write the Boolean expression for the two table as a sum of products. सम ऑफ प्रोडक्ट, अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, इसको प्लीज केयरफुली सबने सुनना है और अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये कैसे ट्रिकी पॉइंट है, और ये क्वेश्चन की डिमांड आपसे क्या कर रहा है कि इनफैक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट्स, देखिए प्रोडक्ट की जब भी हम बात करते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने इसमें से वो वाले कॉम्बिनेशन चूज कर लेने हैं जहां पे आपकी आउटपुट 1 आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहली आपकी आउटपुट 1 आ रही है वो आपकी आउटपुट 1 जो है इस कॉम्बिनेशन के अंदर आ रही है। एग्रीड हैं जी सब लोग? अगर आप इसको कंसिडर करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको ये आउटपुट 1 लेने के लिए आपके कितने इनपुट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो भाई आपके 3 इनपुट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ए 0 है, इसका मतलब ये है कि आप इसको निगेट करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। बी ऑलरेडी 1 है, बी को आप एज इट इज़ कंसिडर करेंगे, और सी भी चूँकि 0 है इसलिए सी का भी आप क्या ले लेंगे, सी का भी आप कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई है, वो रिफ्लेक्ट हो गई है। इसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट आपके पास आ गई है, एक आपके पास क्या आ गई है, क्योंकि आपको पता है ना कि जब ए बी सी आप लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, ए और बी और सी आपस में क्या हो रहे हैं, आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं आप बताइए? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट आ गई हमारे पास। अब हम सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं जी। सेकंड पॉसिबिलिटी में 1 कहाँ पे आ रहा है, आपने वो वाले सम ऑफ प्रोडक्ट्स लेने हैं जहाँ पे आउटपुट आपकी 1 आ रही है। अब सेकंड सिचुएशन के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, ए इनवर्स, क्योंकि ए 0 है तो बी और क्या होगा, और आपके पास सी आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड पॉसिबिलिटी, ये सेकंड पॉसिबिलिटी आ गई। थर्ड पॉसिबिलिटी आप क्या आ रही है जी, आपके पास थर्ड पॉसिबिलिटी आ रही है जी, ए बी कॉम्प्लीमेंट
और सी कॉम्प्लीमेंट, या बी इनवर्स और सी इनवर्स। बी इनवर्स और सी इनवर्स क्यों आ रहा है भाई, कौन बताएगा मुझे? मैंने थर्ड वैल्यू के लिए ए इनवर्स ए बी इनवर्स सी इनवर्स क्यों किया जी? सात शकील है इधर कहीं? है जी, सात शकील का अगर माइक खराब ना हुआ तो जी। सात शकील, चलो जी बता दो भाई, शामिर आप बता दो, ठीक है। ये तो जीरो है basically- सर ये। जी जीरो है, इसका मतलब ये है कि बी भी जीरो है तो इसको इन्वर्स करेंगे तो 1 होगा, सी भी जीरो है इसको इन्वर्स करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या हो रही है, ये प्रोडक्ट है। ये इसका मतलब ये है कि ये ए डॉट बी डॉट क्या आ रहा है, डॉट सी आ रहा है। जी बताइए जी, चौथी पॉसिबिलिटी क्या आ रही थी भाई, ये देखिए, ठीक है। तो चौथी पॉसिबिलिटी में मेरे पास ऊपर स्पेस नहीं है, आई एम सॉरी, मैं नीचे आऊंगा। तो चौथी पॉसिबिलिटी को कवर करने के लिए ए बी इनवर्स, ठीक है, और क्या आएगा जी आपके पास, सी आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हो, आपके पास 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में 1 आ रहा है, 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में 1 आ रहा है। पहला जब 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ए 0 है, बी 1 है और सी 0 है। तो अब आपको 1 चाहिए, और अगर आपके पास 3 इनपुट्स आ रही हैं तो आपका अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट तो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट में तो हम एंड गेट यूज़ करते हैं। तो आप जब तक ए और सी को इन्वर्स करके 1 नहीं बनाएंगे आपका 1 नहीं आ सकता। सेकंड कॉम्बिनेशन में 0 1 1 था, अब 0 के लिए आपने ए को इन्वर्स किया, बी सी को रिटेन किया। तीसरी पॉसिबिलिटी में ए इन्वर्स बी सी, क्योंकि ए 1 है, बी और सी जीरोज हैं, और लास्ट पॉसिबिलिटी के अंदर बी 0 है, ए और सी जो है वो आपके 1 है। तो अब आपकी इस कंप्लीट पिक्चर को रिफ्लेक्ट करने के लिए आपने जो एक एक्सप्रेशन लिखा है, इस एक्सप्रेशन में आपने क्या कंसिडर किए हैं जी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अब इसमें कोई पूछे कि जी सम किधर है, तो ये देखिए जी, ये है आपके पास इन तमाम जो टर्म, इसमें हम टेक्निकली यूं कहेंगे कि ये जो एक 1 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये एक 1 आपके लिए क्या है, ये एक आपकी एक टर्म है, ठीक है। ये एक आपकी क्या है, ये एक टर्म है, और ये टर्म आपके एक्सप्रेशन का पार्ट है। अब ये टर्म आपकी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, तो नेचुरली ये एक प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर आ रही है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। आप किन 3 चीज़ों को एंड का गेट अप्लाई कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 3 इनपुट्स में आप ए को, बी को और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये आपकी एक प्रोडक्ट बनेगी। अब क्योंकि ये मल्टीपल टर्म्स के कम्बिनेशंस आ रहे हैं, इसलिए हर आउटपुट के जो टर्म है उसको हमने एक्सप्रेशन का पार्ट बनाना है। 4 1s हैं तो 4 टर्म्स होंगी, किसी एक्सप्रेशन में 3 1s हैं तो 3 टर्म्स होंगी, किसी में 5 1s हैं आउटपुट के अंदर तो 5 टर्म्स होंगी। और हर टर्म को आपने फाइनली क्या करना है, आपने हर टर्म को फाइनली सम करना है, ठीक है जी। और जहाँ जहाँ 1s आते जाएंगे वहाँ वहाँ पे आप क्या करते जाओगे, वहाँ वहाँ पे कम्बिनेशंस आप पिक करते जाओगे। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो बनेगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी सी इनवर्स, ये पहला कम्बिनेशन, प्लस ए इनवर्स बी सी सेकेंड कम्बिनेशन, प्लस ए बी सी इनवर्स थर्ड कम्बिनेशन, और ए बी इनवर्स सी फोर्थ कम्बिनेशन। तो अगर आपके पास इस तरह का ट्रूथ टेबल दिया जाए और उस ट्रूथ टेबल से आपको कहा जाए कि आपने क्या प्रोड्यूस करने हैं, आपने सम ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करनी है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस टेबल के अंदर जितने भी 1s होंगे आउटपुट के अंदर, उन 1s को मार्क कर लीजिए, ठीक है। जितने 1s होंगे उतनी नंबर आप क्या आ जाएंगी, आपकी टर्म्स आ जाएंगी। अब हर एक टर्म को आपने प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आप देखोगे कि टोटल इनपुट के कितनी कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हैं। लाइक इन इस टेबल में 3 इनपुट्स हैं। अब इनपुट्स में कुछ वैल्यू जीरोज हैं और कुछ 1s हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में जब तक आपके सारे 1s नहीं होंगे आपकी आउटपुट 1 नहीं हो सकती, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, आपने जितने भी जीरोस वाले कम्बिनेशंस हैं उनको निगेट करना होगा। निगेट करेंगे तो वो निगेट करने से जीरोस चेंज होके क्या हो जाएगा, निगेट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या इसके अंदर इन्वर्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जब निगेट या इन्वर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ज़ीरो का कम्बिनेशन होगा वो चेंज होके किस में चेंज हो जाएगा जी, वो आपका चेंज हो जाएगा 1s की फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था जो मैंने, जिसमें हमने सम ऑफ क्या प्रोड्यूस करने थे, सम ऑफ
प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने थे। मैं ट्राई करता सर हूँ हमने कि इसको नहीं जी 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 जैसे कि जी जी ए प्लीज सर जी जी हमें इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है ए डैश प्लस ए डैश इज अब इक्वल टू डैश। अभी नहीं, अभी देखिए इसको अब हम दो दो फेजेस में लेके जाएंगे। हम नेक्स्ट फेज में से अभी ये देखिए ये एक्सप्रेशन बन गया है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन इस सिनेरियो को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन अब हम बेटे क्या करेंगे, ये जो 4 टर्म्स आ गई हैं, ये जो एक्सप्रेशन आ गया है, इसके ऊपर हमने जो टेबल के अंदर लॉज और आइडेंटिटीज देखी है ना, आर यू पॉइंट। अब ये जो एक्सप्रेशन है बेटा, इसको हम दो मेथड्स, हमने एक बूलियन अप्लाई करना है और सेकंड पढ़ाया था कि हमने के मैप्स यूज करनी है, ठीक है। तो हम इसको बूलियन अलजेब्रा या के मैप्स यूज करेंगे, ये हमें अभी लर्न करना है, ये हमारा अगला फेज है जिसमें बेटे हमने इसको क्या करना है, हमने इसको लर्न करना है, ठीक है। वो बिल्कुल आपकी बात वैलिड है कि हम इसको डेफिनेटली वो करेंगे, जो आप कह रहे हो कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बट ये सिंप्लीफिकेशन जो है आप, ये हमारा अगला टारगेट होगा बेटा, जिसमें हमने मतलब इसके ऊपर लॉज या वो अप्लाई करते हुए के मैप को, इसकी सिंप्लीफिकेशन वाला प्रोसेस हमने जाना है। अभी हम इस करंट क्वेश्चंस के अंदर जस्ट जो चीज़ सीख रहे हैं या जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि हम किस तरह से एक्सप्रेशन जो है वो बेटे प्रोड्यूस करेंगे। तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि जी हम इसके लिए अगले फेज में जाएंगे और अगले फेज में हम ये लर्न करेंगे कि हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, ठीक है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है और इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये क्वेश्चन जैसा आपसे शेयर करता हूँ, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये देखिए जी, यहाँ पे मैं ज़रा अपनी शेयरिंग रिवर्स चेंज कर लूँ और आई शुड गेट बैक ऑन बुक, ठीक है। तो आप क्वेश्चन रीडेबल है, पढ़ो ज़रा भाई। Yes, sir. Consider the following Boolean algebraic expression. Use Boolean अब algebra to simplify the expression so जी, you are अब working. ये देखिए जी, ये जो हमारा बूलियन जब एक्सप्रेशन है, ये किसी न किसी ट्रुथ टेबल से डिराइव किया गया है। हमने पिछला क्वेश्चन जो देखा था बेटा, उस क्वेश्चन के अंदर हमने देखिए ये जो हमारा इस वक्त करंटली हमें जो बूलियन एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये है कि ये किसी किया गया है, ट्रुथ टेबल से डिराइव किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि इसके अंदर अगर हम इसका पोस्टमार्टम करें थोड़ा सा, तो हमें नजर आएगा कि हम लोग इसके अंदर सम ऑफ प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं जी, हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। इसमें किधर किधर है सम ऑफ प्रोडक्ट, ये देखिए कि ये मेरे पास आ गई इसकी पहली प्रोडक्ट। आपसे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, जिसपे ये एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है, आप ये देखिए जी, ये मेरी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर ये देखिए जी, ये मेरी सेकंड प्रोडक्ट है, ये देखिए, ठीक है। ये मेरी थर्ड प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रुथ टेबल गिवन है, इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 3 है 4 है जी, Sir, कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं? sir 20 और है. सर नहीं, इनपुट्स 4 हैं, आप ए बी सी डी, ठीक है। नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 4 है। इसके अंदर मेरे पास ये देखिए जी कितनी है, इसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम जिसका ये ट्रुथ टेबल गिवन है, इसके अंदर 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अंदर आपकी आउटपुट 1 आ रही है। तो कितनी टर्म्स आ रही हैं आपकी, 4 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। और आप इन प्रोडक्ट्स को, ये देखिए जी, आप इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग, आप इन प्रोडक्ट्स को सम कर रहे हैं, ठीक है। ये इटसेल्फ, ये जो आपका ये जो आपका डॉट नजर आ रहा है, तो डॉट का मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई हो रही है। अब पहली सिचुएशन में ए भी 0 था, बी भी 0 था, सी भी 0 था और डी भी 0 था, ठीक है। अब ये ए बी सी डी आपको याद होगा कि हमने वो ग्रीन हाउस के अंदर और केमिकल प्लांट के अंदर और एएस के अंदर जो इसके लॉजिक गेट के क्वेश्चंस पढ़े थे मुख्तलिफ सिनारियोज के अंदर, ठीक है। क्या अगर हमारा कोई बर्गलर अलार्म सिस्टम था, तो उसमें ये ए इनपुट जो है वो सेंसर की है, बी जो है वो प्लान की है, सी प्लान की है, डी प्लान की है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन ये तीनों जीरोज होंगे तो आउटपुट 1 होगी। ठीक हो गया। इसमें अगर हम देखते हैं बेटा तो ये देखिए ये भी 0 है, ये भी 0 है, आपका ये भी 0 है, लेकिन D 1 है। यहाँ ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है और ये क्या है, ये 0 है। इस केस में ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है और ये क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ से सॉरी इसके ठीक के अंदर बेटे वो आ जाएगा। ठीक है। तो मैं वही देख रहा था क्योंकि अगर सेम आ रहा है तो सेम कॉम्बिनेशन की लॉजिक नहीं है। तो ये देखिए ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। थैंक यू साल शकील, ये लीजिए हो गया। और इस केस में ये 1 है, ये 0 है, सॉरी उल्टा कर गए हैं हम, 0 1 और जी 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 बेटे मैंने को देख लिया हुआ है। ठीक है। तो इस केस में ये 0 है, ये आपका 1 है और ये आपके 0 0 है। तो ये अब आप देखिए अगर आप इसका मैं कहूँ कि इसका लॉजिक सर्किट बना के दें तो वो तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक सर्किट बनेगा। ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए कितने ढेर सारे लॉजिक गेट्स यूज हो जाएंगे। कम से कम इसमें 1 2 3 और 4 जो है वो 4 आपके क्या यूज हो रहे हैं, 4 आपके यूज हो रहे हैं जी और गेट्स। जितनी निगेशंस हैं इतने नॉट यूज हो रहे हैं और हर एक टर्म के अंदर जो है वो आपका क्या यूज हो रहा है, एंड गेट हो रहा है। तो ये आपका जो लॉजिक एक्सप्रेशन ये बनेगा मेरे भाइयों, ये लॉजिक एक्सप्रेशन आपका काफ़ी से ज़्यादा जो है वो टेक्निकली क्या होगा, ये टेक्निकली कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम इसको कोई ऐसा फार्मूला सीखें कि जिसके तहत हम इसको क्या कर सकें, हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं पहले आपको के मैप सिखा दूंगा, फिर मैं आपको बूलियन अलजेब्रा सिखा दूंगा, क्योंकि के मैप बड़ा सीधा सीधा मेथड है, उसमें आपको ये जो लॉज और आइडेंटिटीज़ हैं ये नहीं याद रखने पड़ते। ठीक है। और जो दूसरा मेथड है उसके अंदर आपको बूलियन लॉज एंड अलजेब्रा, अगर आपका मैथ अच्छा है और आपको बूलियन लॉज वगैरह एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो बूलियन अलजेब्रा की हैं वो आती हैं तो फिर हम आसानी से मैनेज कर लेंगे। नहीं तो फिर हम बैठ के दुआएं मांगे कि या अल्लाह एग्जाम के अंदर भी के मैप आ जाए, बूलियन अलजेब्रा ना आए। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बूलियन अलजेब्रा भी हमारा इतना अच्छा हो जाए कि हम दोनों तरफ से, मैथ आई होप के सब लोगों का बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह हम अपनी मंडे की क्लास में इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो हैं वो एक आध क्वेश्चन मैं आपसे जल्दी जल्दी से शेयर कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जी हमने जैसे, चलें जी मैं आपको एक क्वेश्चन आपसे और शेयर करता हूँ। खैर आज हम थोड़ा सा टाइम ऊपर ले लेते हैं, कोई बात नहीं। आज कुछ हमारे के मैप आगे समझाऊंगा जी बड़ी। ठीक है। आज हमारे कुछ गेस्ट स्टूडेंट आए हुए हैं तो उनके ऑनर में हम जो है वो थोड़ा सा ये देखें। अब ये बेटा देखें तो हमारे पास इसमें टोटल कितनी टर्म्स बनेगी जी। ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। 6 टर्म्स हमारी जो है वो इनमें 1 आ रहा है। अब जो पहला कम्बिनेशन है तो पहले कम्बिनेशन के अंदर आप देखते हो कि आपके पास A0 B0 और क्या आ जाएगा, C0 आ जाएगा, तीनों जीरोज हैं। दूसरे कम्बिनेशन में हम जाएंगे तो हमारे पास आएगा A0, ठीक है, B0 और क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तीसरे कम्बिनेशन में हम चले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा A0, ठीक है, और B और क्या आ जाएगा, C0 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम 6 कम्बिनेशंस में हम इन सब को 1 बाय 1 लेते जाएं तो जहाँ जहाँ वंस आ रहे हैं आपने रिस्पेक्टिव जो है वो उसकी क्या ले लेनी है, आपने रिस्पेक्टिव वैल्यू ले लेनी है और आखिर में इसको इक्वल टू क्या कर देना है, एक्स कर देना है। ठीक है। इक्वल टू आपने क्या कर देना है, एक्स कर देना है। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको अभी सिर्फ 2 चीज़ें करनी आनी चाहिए। जी बताइए क्या कह रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ फिर से रिपीट कर देंगे वंस के बाद वाला। मैं बेटे फिर से रिपीट कर देता हूँ यार, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ये देखिए जी, इसके अंदर आपके पास ये जो गिवन एक्सप्रेशन था, ये देखिए जी, आपके जहाँ जहाँ बजी 1 आ रहे हैं ना, ठीक है, ये देखिए जहाँ जहाँ 1 आ रहे हैं आपने इन एक्सप्रेशंस को क्या करना है, इन एक्सप्रेशंस को बेसिकली मैंने कहा था ना कि जितने 1s आ रहे हैं इतनी आपके पास क्या बनेगी, इतनी टर्म्स होंगी और हर टर्म जो है वो कम्बिनेशन को रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है। अब पहला 1 जो आ रहा है इसमें तीनों जीरोज हैं, ए भी 0 है, बी भी 0 है, सी भी 0 है। हमने सम ऑफ प्रोडक्ट्स बनाना है। तो भाई इसका मतलब ये होगा कि हमें 1 लेने के लिए ए को भी निगेट करना पड़ेगा, हमें बी को भी निगेट करना पड़ेगा और हमें सी को निगेट करना पड़ेगा।
ठीक है। अब बेटा अगर तीनों जीरोज और इनको इन्वर्स कर दिया जाए तो आपकी अगर और इन पे फाइनल आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। और सेकंड पॉसिबिलिटी में हम देखते हैं प्लस का मतलब और होता है। तो सेकंड का मतलब ये है कि ए भी इन्वर्स है आपका बी भी इन्वर्स होना चाहिए और आपका सी क्या होना चाहिए, सी 1 होना चाहिए। तो ये आपने सेकंड टर्म को रिफ्लेक्ट कर दिया। थर्ड और थर्ड के केस में आप देख रहे हो कि ए इन्वर्स है आपका बी और क्या आ रहा है आपका सी इन्वर्स आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज होगी बेटे के पास। चौथी पॉसिबिलिटी के अंदर आप देखते हो भाई कि आपके पास ए इन्वर्स है और बी सी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो इन तमाम कॉम्बिनेशंस को इवेल्युएट करेगी। ठीक है, अगली में आप देख लें तो ए बी इन्वर्स सी इन्वर्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ए 1 है और बी और सी दोनों जीरोज हैं। तो अब आप देखिए 1 2 3 4 और कितनी टर्म्स आ गई हैं, आपकी 5 टर्म्स आ गई हैं। आखिरी टर्म जो आएगी वो आएगी ए और ए के साथ आ जाएगा बी और आपका सी जो है वो क्या आ जाएगा, सी इन्वर्स आ जाएगा। अब क्लियर हो गया आपको? जी तो सर। आमतौर पे आपके पास जो क्वेश्चन का एक एस्पेक्ट आएगा उसमें आपको लॉजिक सर्किट भी दिया जा सकता है, उसे लॉजिक एक्सप्रेशन बनवाया जा सकता है, या आपको ट्रुथ टेबल से जो है वो आपके लिए क्या बनवाया जा सकता है, ट्रुथ टेबल से आपसे कहा जाएगा कि ये ट्रुथ टेबल गिवन है, आप इस ट्रुथ टेबल का जो है वो क्या बना लें, लॉजिक एक्सप्रेशन बना लें। अब आज अपने मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं कि वो मोटिवेट किया ही है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो जाते जाते, आज वैसे भी आयज़ा बेटी हमारी जो है वो बड़े दिनों के बाद आई है, तो आई वुड लाइक कि मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो आपसे और शेयर कर लें। ये लें, अब इसमें सिर्फ 3 टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, इसमें ये देखो सिर्फ 3 टर्म्स आ रही हैं। इसके अंदर एक उसने ऑलरेडी दी हुई है, उसने ए इनवर्स बी सी दिया हुआ है। ये देखिए, ये ए इनवर्स क्योंकि ए 0 था। अब सेकंड में कॉम्बिनेशन जो आएगा बेटा वो ए बी सी क्या आएगा, ए बी और सी इनवर्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए 1 है, बी 1 है और सी 0 है। और तीसरा बेटा जो आ जाएगा वो सिंपल ए बी सी आ जाएगा क्योंकि वो तीनों 1 है। ठीक हो गया? तो ये लें जी, ये आपका लॉजिक एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया जी? हो गया भैया? जी सर क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ऑनवर्ड अब इसके मल्टीपल जो आगे आते जाएंगे। तो अब एक इसमें अब जो क्या आज हमारा रिदम बना हुआ है तो हम उसी हिसाब से ये देखें। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक चेंज है, वो चेंज आपने मुझे बतानी है। क्या चेंज है जी, बताएं जी। क्वेश्चन उसी तरह का है सिर्फ, हाँ जी, इनपुट्स के नाम चेंज है। वहाँ पे एबीसी था, यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे उसने एक्स वाई दी वो है, उसको पी क्यू आर चेंज करके दे दिया हुआ है। ठीक है, उसको पी क्यू आर की फॉर्म में जो है उसने चेंज करके दे दिया हुआ है। तो इसमें कोई इस तरह की मेजर चेंज उस तरह से नहीं आएगी। तो 2 तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को फेस करने पड़ेंगे। या तो आपको दिया जाएगा मतलब लॉजिक सर्किट, और लॉजिक सर्किट से आपको कहा जाएगा कि जी आप बनाएं ट्रुथ टेबल, या फिर आपको जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपको ठीक है लॉजिक, जैसे लॉजिक सर्किट की एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस की है, और इसके बाद और भी हमारे पास ढेर सारी एग्जांपल्स हैं। ये मैं आखिरी एग्जांपल डिस्कस करके फिर आज की क्लास वाइंड अप कर दूंगा कि आपको इसमें ये देखिए कि इसमें हम लोगों ने ये आई होप के ठीक है। तो इसके अंदर आपको देखें कि आपका जो आपकी फाइनल आउटकम है उसकी एक इनपुट जो आ रही है वो ए आ रही है आपकी। ठीक हो गया, ए डॉट। अब आपके पास इसका सेकंड पार्ट आप देख लें। अब सेकंड पार्ट की जो फाइनल आउटपुट है वो आपकी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, वो प्लस साइन के ऊपर है। ये देखें, ठीक है जी। अब इसमें ए नॉट, इसका एक जो पार्ट है वो ए नॉट है, और सेकंड जो पार्ट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लीजिए सेकंड जो है वो हमारा बी नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो अब बाद में आप कहेगा कि जिसको हम सिंप्लीफिकेशन के लिए भी बात करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशंस में अब हम हमारा ये जो क्या कहते हैं कि गिवन आप है, तो आप अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या करें,
इसको हम एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इसके ऊपर अप्लाई करें तो आप इसको ओपन कर सकते हो। ए डॉट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये सबसे, ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख रहे हो, ये देखिए तो एक पार्ट आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा और फिर आप क्या करोगे प्लस ए डॉट क्या जाओगे बी इनवर्स। ऐसे ही ओपन करते हैं ना आप मैथ के अंदर। जी आप इधर ही हो? जी सर ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ओपन करते हैं। अब देखें जी, हमने वो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए नॉट जो है वो हमारा आप क्या हो जाता है, वो हमारा 0 हो जाता है। तो 0 प्लस क्या रह जाएगा, ए डॉट बी इनवर्स। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये जब सिंप्लीफाइड हो जाएगा, इसमें इतनी मुश्किल नहीं आएगी आपके लिए। ठीक है, तो ये जब सिंप्लीफाइड होगा तो इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट आपको इस लॉजिक सर्किट से आ रही है वो इस सिंपल इस वाले से भी आ सकती है। तो इसमें अगर आप बनाएंगे तो ये देखिए जी, ए डॉट क्या होगा, इसका मतलब ये है कि आप इसमें सिंपल एक एंड गेट यूज़ करेंगे। ये देखिए ये सिंपल एक एंड गेट यूज़ होगा, इसकी दो इनपुट्स आ रही होंगी, एक ए आ रही होगी और ए के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं ये देखिए, और सेकंड आपने सॉरी मैंने उल्टा कर दिया है, मैं चले बी यहाँ लिख देता हूँ। बी निगेशन है, ए स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अब आप देख लें कि आपका ये दोनों लॉजिक सर्किट, ये जो है ये ज़रा इसमें 1 2 3 एंड 4 आपके पास कितने यूज़ हो रहे हैं, देखें 1 2 3 और 4 लॉजिक गेट्स यूज़ हो रहे हैं। ये जो इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसके अंदर जस्ट कितने लॉजिक सर्किट्स यूज़ हो रहे हैं, 2। तो अब आप इन दो को देख सकते हो कि आपकी ये सिंप्लीफिकेशन जो है ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग को सिंप्लीफाई और एफिशिएंट कर रही है। ठीक है, तो आगे चल के ऐसा ऐसा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू रखेंगे जी। सो लेट्स गेट बैक ऑन मंडे। सो टिल मंडे, अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज बी विद अस। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह।